उनके आंख से गंगा जमुना बहनी शुरू हो जाती है। ये नाटक ना करें। आज देश बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है। लगातार देश में अविश्वास पैदा हो रहा है, अराजकता पैदा हो रही है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उस पर कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोयम दर्जे की, घटिया स्तर की जो है राजनीति हो रही है। माँ की गाली देना राजनीति नहीं थी, माँ की गाली देना राजनीति नहीं थी। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि हम कहाँ कह रहे हैं कि माँ को गाली देना सही है। हम तो कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। हम तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, मोदी जी फांसी दे दीजिए ना उसको। आज आप, हमें दिक्कत तब है जब आप अपनी मरी हुई माँ का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं। बताइए, मतलब ऐसा तो कुपूत नहीं, ऐसा तो कुपूत होगा ही नहीं। हाँ। और मोदी जी किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो उस दिन ही अपने माँ की कोख को गाली दिया था जब भरी संसद में इन्होंने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। आप मुझे बताइए मेरे भाई, एक माँ एक बच्चे को गर्भ में धारण करती है 9 महीना, प्रसव की पीड़ा सहती है, 203 हड्डी टूटने का दर्द होता है जब वो एक बालक को जन्म देती है, और वो बालक कहता है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। वो अपने माँ के कोख को गाली देता है। लेकिन आज तो बता रहे हैं मोदी जी कि हमारी माँ को स्वर्गवासी माँ को गाली दी। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने माता के मरने पर इन्होंने जो है वो बालों का दान नहीं किया। सनातन धर्म में अगर किसी की माँ का देहांत हो जाता है तो वो जो है सनातन धर्म का पालन करते हुए मुंडन कराता है। क्या नरेंद्र मोदी ने बेटे का धर्म निभाया है? ये वही नरेंद्र मोदी है। नोटबंदी की लाइन में अपनी माँ को खड़ा कर दिया। ये वही ये तो कुपूत भी ऐसा ना करे। आप मुझे बताइए, इनकी कहानियां, बाल नरेंद्र की कहानियां जो है पूरे देश में प्रख्यात हैं। आप लोग भी चलाते हो, पूरी गोदी मीडिया आज बाल नरेंद्र को जो है देश में पढ़ा रही है। उस बाल नरेंद्र की कहानी है कि जब उनकी माताजी जो है बर्तन मांजती थी तो बाल नरेंद्र पेरिस और अमेरिका का दौरा करते थे। ऐसा तो पुत्र भगवान किसी को भी ना दे। और हद है ऐसी निम्न कोटि की घटिया राजनीति की कि मरे हुई माँ के नाम पर आज वोट मांगा जा रहा है। नैतिकता की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती है, इससे बड़ी नैतिकता की है। ये भारत की राजनीति का पतन है और नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज आप बताइए ना, मुझे लॉजिक दीजिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी माँ को गाली पड़ा है इसलिए बिहार में मुझे वोट दे दो, और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मतलब ये देश क्या मूर्खों का देश है? देश समझ नहीं रहा है। इनकी नौटंकी, इनका इस तरीके का आडंबर नुमाइश, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज जिस देश में हर 3 मिनट में एक बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही हो, जिस देश में आज त्राहिमाम मचा है, पूरा पंजाब डूब चुका है, उत्तराखंड में जो है बादल फटने से तबाही मची हुई है, बिहार आधा डूब चुका है, वहां पर नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके की हल्की राजनीति करते हैं। आज पंजाब करा रहा है, रो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आज पंजाब को हुआ है। ये वही पंजाब है जो देश का पेट भरता है, जहाँ की किसान आबादी जो है इस देश की के लिए अन्न उगाती है। आज नरेंद्र मोदी कहाँ है? एक ट्वीट तक पंजाब पर नहीं किया। आज उत्तराखंड में 37 लोग पंजाब में मारे गए। पंजाब की बात देश का प्रधानमंत्री गायब है। करेंगे, लेकिन बिहार में जो देखा होगा आपने कि महिलाएं रोड पर लेट गई। राहुल गांधी, सिंपल सी बात है, माफी मांग ले। राहुल गांधी माफी मांग ले, राहुल गांधी माफी मांग ले, मसला खत्म। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फ्लॉप हो चुकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास पैदा हो चुका है। हम क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं और बिहार उसकी गाथा। माँ को गाली देके क्रांति करेंगे आप? नहीं, माँ की गाली देके क्रांति करेंगे? ये तो दिन रात 24 घंटा 365 दिन जो है दूसरे की माँ को गाली देते पास जाओ। तो ये मेरा सवाल पूछना है कि मतलब मोदी जी की माताजी जो है गाय है और राहुल गांधी की माताजी जो है वो जर्सी गाय है। आप मुझे बताइए ना, ये सवाल थोड़ा आप पूछ के चले आइएगा। पहुंच नहीं पाएंगे आप, पहुंच नहीं पाएंगे साहब। दहलीज पे ही आपको जो है गायब कर दिया जाएगा। आप समझिए, इस देश में अघोषित आपातकाल है। आज गालीबाजों की जो है सरकार है। हम तो कहना चाह रहे हैं संबित पात्रा सरी के लोग,
गौरव भाटिया जैसे गालीबाज लोग, प्रेम शुक्ला जैसे भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने वाले गालीबाज, यति नरसिम्हा जैसे लोग, रमेश बिदुरी जैसा गालीबाज, ये किनका है? ब्रिजभूषण जैसा गालीबाज, ये कौन से लोग हैं? ब्रिजभूषण ने कौन सी गाली दी? क्यों देश के बेटियों का अपमान के, देश की बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोपी है और चार्जशीट है, आज चार्जशीटेड है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन जेल होगा। बिहार में आते हैं, सबका हिसाब होगा, चिंता मत करिए, सबका हिसाब होगा। गालीबाज का होगा, राहुल गांधी का होगा, तेजस्वी यादव का होगा, स्पष्ट हो गया है। नहीं, आप फिर वही मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। आप पहले जा करके रिसर्च करके आइए, क्या राहुल गांधी ने गाली दी? क्या तेजस्वी यादव ने गाली दी? नहीं, मंच से कोई चला गया, नेता मंच पे था नहीं। जब मंच से नेता चला जाता है तो वो सिक्योरिटी, वो प्रशासन का मंच हो जाता है, तो प्रशासन से जवाब दें। और हम तो कह रहे हैं भाई, नरेंद्र मोदी जी की माँ को जिसने गाली दिया है उसको सूली पे लटका दो, उसको फांसी पे लटका दो। हम तो कह रहे हैं, लेकिन इसमें साजिश की बू आती है। इसमें भी जब जिस व्यक्ति ने मोदी जी को गाली दिया है वो पता चलता है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता रहा है, वो पता चलता है कि जेडीयू का कार्यकर्ता रहा है। वो अभी तमाम मीडिया हाउसेज जो है उसका खंडन कर रही हैं कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, और कई जगह मीडिया हाउसेज ने छापा भी है कि ये प्लांटेड आदमी है। मतलब आज इस देश की राजनीति इतनी गिर जाएगी कि वोट बैंक के लिए अपनी ही माँ को जो है गाली दिलवाने का काम किया जाएगा और उस पर सिंपैथी की राजनीति किया जाएगा। फ्लॉप तो हुआ पूरा बिहार बंद, एक दुकान नहीं बंद हुई साहब बिहार बंद के नाम पे। आप देखते हैं नहीं। ये तो भाजपा के गुंडों ने जिस तरीके से तांडव मचाया है पूरे बिहार, पटना में पूरी जनता तो मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ। एक साड़ी, अभी मुजफ्फरनगर में एक साड़ी का दुकानी महिलाओं ने, महिला मोर्चा की, बीजेपी की लूट लिया। इसी तरीके से रेडी वालों को पीटा जा रहा है, सब्जी वालों, फल वालों को पीटा जा रहा है। एक महिला प्रसव की पीड़ा में जो है दर्द के मारे कराह रही है और भाजपा के गुंडे उसकी जो है एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। अब भाजपा 100% गुंडई और तानाशाही पे उतर आई है, क्योंकि अब इनको बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है, दिखाने के लिए कुछ रह नहीं गया है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा, लुट रही हैं आदमी की रोटियाँ, बिक रही हैं आदमी की बोटियाँ, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। मेरे भाई आप देखते जाइए, यही भाजपा आने वाले समय में इस देश की जनता इनका इंतजार कर रही है, और चौक, गली, मोहल्ले, चौराहे पर इनके नेताओं का जो हश्र होगा वो आपके कैमरे भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। देश के साथ धोखा करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश के को लूटने खसोटने वालों का अब जो है फैसला होगा आने वाले समय में, और इस देश की देवातुल्य जनता करने जा रही है, आप देखेंगे। बिहार के साथ साथ पूरे देश की माताओं का अपमान हुआ है, और बिहार में छठी माई का पूजा आ रहा है, उनका भी अपमान किया गया। नहीं, आप समझिए, अब छठी माई, ये तो वही लोग हैं ना जो आज क्यों नहीं छठ पे अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। आज छठ मैया के लिए आप इतना कह रहे हो, दिल्ली में तो कोई स्कूल नहीं बंद होता। अगर ये इनके हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। आज जनता जो है, युवा बिहार का रोजगार मांग रहा है। आज जब रोजगार मांगने जाता है तो उसको जो है लाठी मिलती है, उसको जो है पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। ये वही देश है जहां हर 2 घंटे पे 4 युवा आत्महत्या कर रहा है। ये वही कृषि प्रधान देश है नरेंद्र मोदी के अमृतकाल का, जहां हर 24 घंटे पे 31 किसान आत्महत्या कर रहा है। अंतहीन समस्याएं हैं देश के पास। 5 करोड़ महिलाएं इस देश की अनीमिया से पीड़ित हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देश के किसी कोने पे किसी बहन बेटी की जो है आबरू लूटी जा रही होगी। आज बलात्कारी के इंडेक्स में आप देखिए भारत नंबर 1 पे जा रहा है, अपराध में आगे जा रहा है भारत। इन सब पर कोई जो है डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ जो है घटिया स्तर की 2M राजनीति। इससे जो है देश का पेट नहीं भरेगा। आप देखिए आने वाला समय बहुत क्रांतिकारी है और ये देश क्रांति के मुहाने पर खड़ा है मेरे भाई।